हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है ना। टॉपिक नंबर 4 है राजस्थान के लिए एक लोक कहावत प्रसिद्ध 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर पानी। कहने का मतलब है जगह जगह पर भाषा चेंज होती रहती है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के संबंध में सलाह देने हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में एक समिति का गठन भी किया है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 8 करोड़ से अधिक है। कितने टोटल? 8 करोड़। राजस्थानी भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। देखो दोस्तों, कहाँ बोली जाती है? राजस्थानी भाषा राजस्थान, मध्य भारत के एक तो पश्चिमी भाग, पंजाब, थर्ड हरियाणा व 4 राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का वक्तव्य की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का वक्ताओं की दृष्टि से विश्व में 16वां स्थान है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, परंतु यहाँ की मातृभाषा राजस्थानी है। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिब्सन के द्वारा किया गया है। फिर राजस्थान बोलियों का वैज्ञानिक राजस्थान बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने किया था। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने अपनी आधुनिक भाषा भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने मॉडर्न वेंचर लेक्चर्स लिटरेचर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नामक ग्रंथ लिखा। गिब्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थान बोलियों के पारस्परिक सहयोग के संबंधों को स्पष्ट किया। सन 1914 में सन 1918 के बीच इटली के विद्वान L.P. टेस्टिटोरी ने इंडियन एंटिक्वेरी नामक पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। राजस्थानी भाषा मुंडिया लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, राजस्थानी भाषा है जो मुंडिया लिपि में लिखी जाती है। बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुंडिया अक्षर कहते हैं। मुंडिया अक्षर के आविष्कारकर्ता राजा टाडरमल थे। मुंडिया अक्षर के आविष्कारकर्ता कौन थे? राजा टाडरमल थे। मुंडिया लिपि को मडिया या महाजनी या बुनियावटी लिपि भी कहा जाता है। मारवाड़ी को राजस्थान की मरुभाषा के नाम से भी जाना जाता है। जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरुभाषा कहा है। ठीक है। वे 17वीं शताब्दी की 9 बोली की छंद तथा 18वीं शताब्दी की 8 देश गुजरी नामक रचनाओं में भी मरुभाषा का उल्लेख हुआ है। गोपाल लाहोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैली नामक ग्रंथ की भाषा को मरुभाषा माना जाए। मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख
835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कोबलीमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं के में किया, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या 73 है। कितने देखो, राजस्थान में कुल बोलियों की संख्या 73 है। राजस्थानी भाषा को उत्पत्ति मोटे तौर पर विद्वानों ने 12वीं सदी के अंतिम चरण में माना है, क्योंकि भरतेश्वर बाहुबली दौर तथा भरतेश्वर बाहुबली राम जैन रचना इसी समय की लिखी हुई है। डॉक्टर एल.पी. टेस्टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी है। राजस्थानी साहित्य लेखन के सर्वप्रथम 13वीं सदी में किए गए। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी प्राकृतिक के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। गुर्जरी अपभ्रंश से ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषा वैज्ञानिक के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की दो विशिष्ट शैलियाँ हैं जो निम्न है। देखो, पहला है डिंगल, सेकंड है पिंगल। ठीक है ना। राजस्थान भाषा की दो विशिष्ट शैलियाँ हैं, जो पहला है डिंगल, सेकंड है पिंगल। डिंगल यह पश्चिमी राजस्थानी साहित्यिक रूप के विकास रूप है। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। सर्वाधिक साहित्य चारण कवियों का डिंगल शैली से मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। फिर राजपुरोग, वचनिका, राठौर, रतन सिंह, मदेशा, तुसरी, अंचल दास, केची, छेत्री, रुक्मणी, हरण, नागमदा सहित डोलामारू व दुहा। यस, बहुत सारे हैं। इसमें भी आप देख सकते थे नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। रामकरण अशोका ने डिंगल का शब्द का कोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण रामकरण अशोका के द्वारा लिखा गया है। देखो, बहुत सारे। अभी जैसे कि अपन ये देखते हैं पिंगल, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका अधिकांश साहित्य पाठ कवियों द्वारा लिखा गया है। यह ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। यह शैली छंद एवं पदों काव्य में है। इसके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजय पाल रासो, वंश भास्कर, होमान रासो, राजविलास, पांडव, दशचंद, चंद्रिका, हम्मेर रासो व अवतार चरित्र राजस्थान बोलियों व उनके क्षेत्र। पंजाब बोली, यह बोली मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व पंजाबी बोली श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बोली जाती है। थली बोली, यह बोली मुख्य रूप से गंगानगर, दक्षिणी भाग, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली क्षेत्र में बोली जाती है। बीकानेरी बोली, यह बोली मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। अब डरटकी, यह बोली मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर रूप में क्षेत्र में बोली जाती है। अब मारवाड़ी, इसका विस्तार जोधपुर, मारवाड़ी इसका विस्तार जोधपुर ग्रामीण, फालूदी, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सांचौर, नागौर एवं सिरोही जिलों तक है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जा सकता है। मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है।